8th. Today we will going to discuss about microorganisms. Okay, disease causing microorganisms and their mode of transmission and preventative measures. बीमारी फैलाने वाले जीवों के बारे में और उनके ट्रांसमिशन किस तरह से वो फैलते हैं और उनके प्रिवेंटेटिव मेजर्स हम उनको किस तरीके से प्रिवेंट्स कर सकते हैं, इनके बारे में हम आज स्टडी करेंगे. प्रीवियस क्लास में हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हार्मफुल एक्टिविटीज़ पढ़ी थी और ह्यूमन्स में वो किस तरह से स्प्रेड होते हैं ये भी हमने पढ़ा था. ओके, so let's start our today's topic. Firstly, table 2.2 microorganisms and disease. Okay, so first है वायरसेस. वायरसेस से डिजीज़ कौन से फैलते हैं? कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, मेजल्स, पोलियो एंड रेबीज़, ये सब वायरसेस से स्प्रेड होते हैं. नेक्स्ट इज़ बैक्टीरिया. बैक्टीरिया से फैलने वाले डिजीज़ कोलेरा, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, डायप्थेरिया, एंथ्रेक्स, प्लेग्यू, ये सब किससे फैलते हैं? बैक्टीरिया से. ओके, नेक्स्ट इज़ प्रोटोजोआ. मलेरिया, डाइजेंट्री, स्लीपिंग सिकनेस, मलेरिया, डाइजेंट्री, नींद की बीमारी, इन सब को फैलने का कारण है प्रोटोजोआ. फंजाई, रिंगवॉर्म, स्किन डिजीज़, त्वचा संबंधी बीमारियां या फिर रिंगवॉर्म, ये फंजाई से फैलती हैं. ओके, नेक्स्ट इज़ 2.2 टेबल 2.3 डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स, मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड जनरल प्रिवेंटिव मेजर्स. ओके, सो फर्स्ट इज़ कोलेरा और टाइफाइड. कोलेरा और टाइफाइड जो है वो बैक्टीरिया डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से स्प्रेड होते हैं. बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू फैलती हैं और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड. दूषित खाना और पानी यूज़ लेने से ये बीमारी जो है वो फैलती है, ट्रांसमिटेड होती हैं. इसके प्रिवेंटिव मेजर्स हैं ड्रिंक बॉइल्ड वाटर, मेंटेन गुड सैनिटेशन एंड पर्सनल हाइजीन. हमें बॉयल किया हुआ पानी पीना चाहिए एंड पर्सनल हाइजीन रखनी चाहिए, मतलब कि हमें स्वच्छता रखनी चाहिए. प्रॉपर्ली कुक्ड फूड एंड वैक्सीनेशन, पूरी तरह से पका हुआ खाना यूज़ में लेना चाहिए और वैक्सीनेशन, टीकाकरण, इसके उपाय करके हम इससे प्रिवेंट कर सकते हैं. सेकेंड इज़ ट्यूबरकुलोसिस. ट्यूबरकुलोसिस जो कि बैक्टीरिया के थ्रू ही स्प्रेड होता है. इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है एयर के थ्रू ये एक दूसरे से ट्रांसमिटेड होता है. कीप द पेशेंट्स एंड द पर्सनल बिलोंगिंग्स इन कंप्लीट आइसोलेशन फ्रॉम अदर्स. पेशेंट के द्वारा यूज़ की गई पर्सनल चीज़ें जो होती हैं उनको हमें आइसोलेट दूसरों से दूर रखना चाहिए और BCG वैक्सीनेशन, BCG टीका लगाकर हम इसका उपाय कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ हेपेटाइटिस बी. हेपेटाइटिस बी जो है वो वायरस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू फैलता है एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? वाटर के थ्रू ये एक दूसरे में ट्रांसमिटेड होता है. ड्रिंक बॉइल्ड वाटर एंड वैक्सीनेशन, और हमें इसको प्रिवेंट करने के लिए बॉइल्ड वाटर पीना चाहिए और वैक्सीनेशन का यूज़ करना चाहिए. नेक्स्ट इज़ पोलियो, चिकन पॉक्स एंड मेजल्स, ये तीनों जो हैं ये वायरस ऑर्गेनिज्म के थ्रू फैलते हैं और इसकी मोड ऑफ ट्रांसमिशन है एयर, वाटर एंड कॉन्टेक्ट. एयर से, वाटर से और एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से, इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आने से भी स्प्रेड हो सकता है. कीप द पेशेंट एंड पर्सनल बिलोंगिंग्स इन कंप्लीट आइसोलेशन फ्रॉम अदर्स वैक्सीनेशंस. इसमें पेशेंट के द्वारा जो इस्तेमाल की गई चीज़ें उनको हमें दूसरे से दूर रखना चाहिए और वैक्सीनेशन हम इसमें यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण फैलता है और इसका ट्रांसमिशन क्या है? मॉस्किटो के थ्रू ये हमारी बॉडी में ट्रांसमिट होता है. प्रिवेंट ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटो बाय नॉट अलाउड द कलेक्शन ऑफ वाटर इन द सराउंडिंग्स एंड स्प्रे ऑफ इंसेक्टिसाइड्स. यूज़ मॉस्किटो नेट एंड रिपेलेंट्स. हमें मॉस्किटोज़ जो हैं उनको पानी के थ्रू जो मॉस्किटो फैलते हैं, इसलिए हमें पानी को आसपास कलेक्ट नहीं होने देना चाहिए और उसके चारों तरफ इंसेक्टिसाइड का छिड़काव करना चाहिए और मॉस्किटो नेट और मच्छरों को दूर रखने वाली क्रीम का हमें यूज़ करना चाहिए. ओके, नेक्स्ट इज़ disease causing microorganisms in animals and plants are illustrated in table 2.4 and 2.5. अब हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो प्लांट्स और एनिमल्स में बीमारियाँ फैलाते हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे. सो फर्स्ट इज़ 2.4 डिजीज़ इन एनिमल्स में कौन कौन से डिजीज़ होते हैं? सो वायरसेस के थ्रू फुट एंड माउथ डिजीजेज इन कैटल. पशुओं के अंदर फुट एंड माउथ, मुंह और पैरों से संबंधित बीमारियां फैल सकती हैं वायरस के थ्रू. सेकेंड इज़ बैक्टीरिया. एंथ्रेक्स इन कैटल के अंदर एंथ्रेक्स नाम का रोग हो सकता है. एंथ्रेक्स मीन्स गिल्टी रोग. ओके, नेक्स्ट इज़ प्रोटोजोआ. स्लीपिंग सिकनेस इन कैटल, पिग्स एंड हॉर्सेस. नींद की बीमारियां पशुओं के अंदर, घोड़ों के अंदर, पिग्स के अंदर होती हैं. किसके द्वारा? प्रोटोजोआ के
थ्रो. ओके, नेक्स्ट इज टेबल 2.5 डिजीजेज इन प्लांट्स. प्लांट्स में फैलने वाली बीमारियाँ. सो वायरस डिजीज़ टबाको मोज़ाइक एक वायरस है जो कि प्लांट्स के अंदर डिजीज़ उत्पन्न करता है. मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? हैंड्स, क्लोथिंग ऑफ फील्ड वर्कर्स. हैंड्स के थ्रू और जो लोग फील्ड में वर्क करते हैं उनके थ्रू ये बीमारी फैल सकती है. देन नेक्स्ट इज वायरस येलो वेन मोज़ाइक ऑफ भिंडी, ओकरा. ओके, भिंडी में जो येलो वेन मोज़ाइक जो वायरस लगता है, जो उनकी लीव्स पर येलो कलर के स्पॉट्स आ जाते हैं, उस पर ये बीमारी होती है. और ये किसके थ्रू फैलती है? इंसेक्ट्स के थ्रू ट्रांसमिटेड होती है. नेक्स्ट इज बैक्टीरिया सिट्रस कैनकर. सिट्रस कैनकर मतलब जो सिट्रस स्पेसीज होती है जैसे लेमन, ऑरेंजेस, लाइम, इनके अंदर ये बीमारी फैलती है. और मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज एयर. नेक्स्ट इज फंजाई रस्ट ऑफ व्हीट. जो गेहूँ के अंदर जो जंग लग जाता है उसके अंदर जो स्पोर्स आ जाते हैं उसको रस्ट बोला जाता है. और किसके थ्रू फैलता है? एयर और सीड्स के थ्रू. ओके स्टूडेंट्स, ये हमने कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा फैलने वाली बीमारियों के बारे में पढ़ा, उनके मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में स्टडी करी. ओके, नेक्स्ट इज फूड पॉइजनिंग. ओके, so food poisoning, let's start. You may have read in newspapers the reports about the children falling sick and vomiting after eating the lunch provided at the school, or people falling sick after eating at a marriage party. आपने बहुत सी बार न्यूज़पेपर्स और हम रिपोर्ट्स में सुनते हैं कि बहुत सी बार स्कूल में जब बच्चों को लंच प्रोवाइड करवाया जाता है तो उसके बाद बच्चे बीमार हो जाते हैं या उन्हें वॉमिटिंग होने लग जाती है. या फिर बहुत सी बार हम जब मैरिज पार्टी अटेंड करते हैं तो उसमें जो हम खाना ईट करते हैं, ईटिंग के बाद हमें वॉमिटिंग जैसी फीलिंग आती है और हम बीमार हो जाते हैं. सो व्हाट वुड बी द रीज़न फॉर दिस? तो इसका कारण क्या है? डॉक्टर्स वुड टेल यू डैट इट मे बी ड्यू टू फूड पॉइजनिंग. सो डॉक्टर से जब चेकअप करवाया जाता है तो बहुत सी बार डॉक्टर्स हमें बोलते हैं कि ये फूड पॉइजनिंग के कारण होता है. इसका कारण क्या है? फूड पॉइजनिंग. सो व्हाट इज़ फूड पॉइजनिंग? फूड पॉइजनिंग होती क्या है? फूड पॉइजनिंग इन ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. फूड पॉइजनिंग किसके कारण होती है? ख़राब करने के कारण. जो खाना माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा ख़राब हो जाता है, सूक्ष्म जीव जिस कारण को स्पॉइल कर देते हैं, उसके कारण फूड पॉइजनिंग होती है. इफ़ फूड इज़ नॉट प्रिजर्व प्रॉपरली इट कैन लीड टू पॉइजनिंग. अगर फूड जो है पूरी तरीके से संरक्षित नहीं है, ढका हुआ नहीं है, तो वो पॉइजनस हो सकता है. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंजाई आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड पॉइजनिंग्स. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि फंजाई और बैक्टीरिया जो है वो फूड पॉइजनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स व्हेन ग्रो ऑन और फूड सब्सटेंसेज प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेज. दिस में द फूड पॉइजनस कॉजिंग वॉमिटिंग, सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ. माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब हमारे खाने में उत्पन्न होते हैं तो उसके अंदर जहरीले पदार्थ प्रोड्यूस करते हैं जिसके कारण फूड पॉइजनस हो जाता है और वॉमिटिंग, सीरियस इलनेस, इवन डेथ. वॉमिटिंग हो जाती है, व्यक्ति बीमार हो जाता है, गंभीर बीमारी हो जाती है और यहाँ तक कि उसकी डेथ भी हो सकती है. सो फूड हाइजीन इज़ एसेंशियल फॉर प्रिवेंटिंग फूड पॉइजनिंग. तो हमें खाने को प्रिजर्व करके रखना चाहिए, खाने के प्रति स्वच्छता रखनी चाहिए जो कि फूड पॉइजनिंग को रोक सकता है. बैक्टीरिया कॉजिंग फूड पॉइजनिंग आर सैल्मोनेला एंड क्लोस्ट्रीडियम. बैक्टीरिया जिसके द्वारा फूड पॉइजनिंग होती है उसके एग्जाम्पल्स है सैल्मोनेला एंड क्लोस्ट्रीडियम. And fungi causing food poisonous molds like aspergillus and penicillium. Aspergillus and penicillium ऐसे molds हैं जिसके द्वारा फूड पॉइजनिंग हो सकती है जो कि फंजाई के एग्जाम्पल है. नेक्स्ट इज फूड प्रिजर्वेशन. भोजन को कैसे हम सुरक्षित रख सकते हैं. इन चैप्टर फर्स्ट वी हैव लर्न अबाउट द मेथड्स यूज टू प्रिजर्व एंड स्टोर फूड ग्रेन्स. चैप्टर फर्स्ट में हमने पढ़ा था कि फूड को किस तरीके से प्रिजर्व करें और उसके हम कैसे स्टोर कर सकते हैं. How do we preserve cooked food at home? You know that bread left unused under moist condition is attacked by fungus. पके हुए खाने को हम घर पे कैसे सुरक्षित रख सकते हैं. और आप ही जानते होंगे, हमें जानते हैं कि अगर जो ब्रेड हमें यूज़ नहीं आ रही है उसको कई दिनों तक हम रख दें ऐसे ही मॉइस्ट कंडीशन के अंदर, नमी के अंदर, तो उसके अंदर बहुत सारी फंगस आ जाती है, बहुत सारी फंजाई जो उस पर अटैक कर देती है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल और फूड. स्पॉइल फूड एमिट्स बैड स्मेल एंड हैज़ ए बैड टेस्ट एंड कलर चेंज. माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे खाने को स्पॉइल कर देते हैं. एंड स्पॉइल फूड जो होता है उसके अंदर जो स्मेल होती है वो बैड होती है, दुर्गंध होती है, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है और उसका
कलर भी चेंज हो जाता है। वाई डू यू यूज़ ए रेफ्रिजरेटर एट होम? नॉट ओनली फॉर कूलिंग वाटर बट ऑल्सो टू स्टोर फूड आइटम्स। हम घरों में रेफ्रिजरेटर का यूज़ क्यों करते हैं? केवल पानी को ठंडा रखने के लिए ही नहीं, बल्कि खाद्य सामग्री को स्टोर करने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। दीज फूड आइटम्स इफ़ केप्ट एट रूम टेम्परेचर स्टार्ट प्रोड्यूसिंग फोल स्मेल। अगर ऐसे खाद्य सामानों को अगर हम रूम टेम्परेचर पर खुला रख दें तो उनके अंदर से हमें स्मेल आने लगती है। द फूड्स गेट स्पॉइल्ड एंड बिकम अनफिट फॉर कंजप्शन। और खाना ख़राब हो जाता है और उसको हम खा नहीं सकते, खाने की ईट करने के लिए वो अनफिट होता है। स्पॉइलेज ऑफ कुक्ड फूड टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड फंजाई। पका हुआ खाना जो ख़राब होता है उसमें स्पॉइल होता है, वो किसके कारण होता है? बैक्टीरियाज और फंजाई जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण। ओके, सो हाउ इज़ स्पॉइल्ड फूड अफेक्टेड? ख़राब हुआ खाना कैसे प्रभावित होता है? फर्स्ट इज़ एमिट्स बैड और फॉल स्मेल। उसके अंदर से दुर्गंध आने लगती है, ख़राब स्मेल आती है। सेकंड, टेस्ट इन चेंज्ड, टेस्ट चेंज हो जाता है। थर्ड इज़ न्यूट्रिटिव वैल्यूज अफेक्टेड। उसके अंदर पोषक तत्वों की वैल्यू भी इफेक्टिव होती प्रभावित होती हैं। फोर्थ इज़ कलर चेंजेस, उसका रंग भी परिवर्तित हो जाता है। ओके, नेक्स्ट इज़ एक्टिविटी 8। टेक ए स्लाइस ऑफ ब्रेड एंड डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। हाउ डू एज फॉलोज। आपको एक ब्रेड स्लाइस लेना है, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है एंड उसके बाद फर्स्ट कीप 1 पार्ट इन ए प्लेट एंड प्लेस इट इन ए वार्म प्लेस लाइक द किचन। और एक पार्ट को आपको एक प्लेट में रख के उसको वार्म प्लेस में रखना है, जैसे कि किचन में आपको उसको प्लेस करना है। सेकंड इज कीप द सेकंड पार्ट इनसाइड ए रेफ्रिजरेटर। सेकंड पार्ट को आपको रेफ्रिजरेटर में रखना है। कीप थर्ड पार्ट इन ए ओवन, और थर्ड पार्ट को आपको एक ओवन में स्टोर करना है। लीव द 3 पार्ट्स अनडिस्टर्ब फॉर 5 days। आपको 3 पार्ट्स को छोड़ देना है 5 दिनों के लिए। ऑन 6th day ऑब्जर्व द एक्सटेंट ऑफ फंगल ग्रोथ विद द हेल्प ऑफ ए हार्ड लेंस इन ईच केस। ट्राई टू एक्सप्लेन द डिफरेंस ऑब्जर्व इन द ग्रोथ ऑफ फंजाई। छठे दिन आप क्या देखेंगे? आपको एक लेंस की हेल्प से उसमें देखेंगे तो उसके अंदर बहुत सारी फंजाई लग जाएगी, तो इससे आप फंजाई की ग्रोथ को डिफरेंस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। दस दिस एक्टिविटी गिव यू एनी आइडिया अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ फूड। खाने को कैसे प्रिजर्व करें उसके लिए हम एक्टिविटी को फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फूड प्रिजर्वेशन इज द आंसर टू प्रिवेंट इट्स स्पॉइलेज। खाद्य संरक्षण खाद्य को खराब करने का एक आंसर है, मतलब भोजन खराब ना हो उसके लिए हम ये कर सकते हैं। देर आर मैनी एडवांटेज ऑफ प्रिजर्विंग फूड, सम ऑफ दीज आर। खाने को प्रिजर्व करने के कई फायदे हैं जिसमें से निम्न हैं। रेड्यूस फूड वेस्टेज बाय अवॉइडिंग स्पॉइलेज। खाना खराब होने के कारण हम जो खाना फेंक देते हैं उसका वेस्टेज कम होगा। खाना अगर सही होगा तो हमें उसे फेंकने की ज़रूरत नहीं होगी, जैसे वेस्टेज भी कम होगा। इंक्रीज द स्टोरेज पीरियड ऑफ फूड स्टफ। भोजन को स्टोर करने की अवधि भी बढ़ेगी। न्यूट्रिटिव वैल्यू इज रिटेन फॉर ए लॉन्गर पीरियड। और पोषक तत्वों की वैल्यू जो है वो लंबे समय तक बनी रहेगी। एंश्योर्स फूड अवेलेबिलिटी इन डिस्टेंट प्लेस एंड ड्यूरिंग ऑफ सीजन्स। और सीज़न जब नहीं होगा जिन खाद्य सामानों का, उस समय उसकी उपलब्धता हमें प्राप्त मात्रा में हो सकेगी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में हम मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन के बारे में स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।